नमो नमः। संस्कृताय नमः। संस्कृत सुधा के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला 6 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अभी तक की 5 क्लास में हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम स्वर के 1 से 25 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। तो आइए आज 26वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इतीर्येत्याह गिरिः आत्मसत्कृहि कते अथपत्यो वन सन्निवासिनां भविष्य कृष्णा सदनम महिभुजाम तदा तच्छेद अनुज सन्निधो वचा। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि गुप्तचर के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन का समस्त समाचार दे दिया गया है और गुप्तचर अपनी बातों को प्रारंभ करके सारा उसने बता दिया है और इसके बाद अब वह उनसे आज्ञा प्राप्त करके चला गया। इसके आगे क्या होता है? अथ वन सन्निवासनः पत्यो। इसके पश्चात सब कुछ कह देने के पश्चात वन में निवास करने वालियों के स्वामी अर्थात उस गुप्तचर के द्वारा इति गिरम इस प्रकार वाणी को ऋत्व कह दिए जाने के पश्चात व्यक्त कर दिए जाने के पश्चात आज सत्क्रिय सम्मानित होकर सत्कार आदि क्रिया संपन्न हो जाने के पश्चात गत ही चले जाने पर महिभुजाम राजा युधिष्ठिर के द्वारा कृष्ण सदनम प्रवेश द्रौपदी के सदन में प्रवेश करके अनुज सन्निध हो अपने छोटे भाइयों के सम्मुख तद्वचः आचच्च से तद माने उस गुप्तचर के वचनों को कहा। अर्थात गुप्तचर ने जो कुछ भी आकर महाराज युधिष्ठिर को बताया था उसके विषय में महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में जाकर अपने छोटे भाइयों के सम्मुख उसकी समस्त वाणी को कहा। तदंतर वन सन्निवासिनाम वनवासियों के स्वामी वनेचर के इति मने इस प्रकार गिरम वाणी को कहकर और आत्म सत्क्रिय पारितोषिक आदि सत्क्रिया कर दिए जाने पर चले जाने पर महिभुजाम उस राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर अनुज सन्निधौ छोटे भाइयों के समक्ष वनेचर के द्वारा कहे गए वचनों को कहा। अब क्या कहा वो आगे के श्लोक में वर्णित है, एक बार हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तदंतर वनवासियों के अधिपति उस वनेचर के उस प्रकार बातें और पुरस्कार पाकर चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर छोटे भाइयों के निकट वे बातें कही अथवा भवन में प्रवेश कर छोटे भाइयों के निकट कृष्णा यानी कि द्रौपदी से वे वचन कहे। 27वां श्लोक है। निसम्य सिद्धि दुषाम अपाकृति ततस्तस्याः विनियंतुम क्षमः नृपस्य मन्यु व्यवसाय उद्दीपनि रुद्रः जहार द्रुपदात्मः गिरा। वर्णन में देखिए, ततः द्रुपद आत्मजः इसके पश्चात द्रुपद की पुत्री अर्थात द्रौपदी के द्वारा दुष्यताम सिद्धिम निसम्य शत्रुओं की सिद्धि को सफलता को उन्नति को जानकर ततस्तस्याः अपाकृति उनके द्वारा किए गए अपमान को विनयंतुम क्षमा सहने में असमर्थ नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय उद्दीपनी क्रोध और उद्योग को उद्दीप्त करने वाली गिरहा वाणी में उदा जगा इस प्रकार कहा। ततः इसके पश्चात द्रुपद आत्मजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने दृश्यताम शत्रुओं की सिद्धि की बात सुनकर उसकी उन्नति की बात को सुनकर उस शत्रुओं के द्वारा किए गए अपकारों को याद कर अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर राजा युधिष्ठिर से उनके क्रोध और उद्योग को उद्दीप्त करने वाली अर्थात भड़काने वाली इस प्रकार वाणियों को कहा। द्रौपदी क्या कहती है अगले श्लोक में है, भवादृशेषु प्रमदः जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवः अनुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समयः दुराध्या। भवादृशेषु आपके जैसे लोगों अर्थात आप जैसे राजागणों के लिए प्रमितः जनोदितम स्त्रियों के द्वारा दी गई अनुशासनम जो उपदेश है या वाणी है या ज्ञान है अधिक्षेपम विभवती अपमान के समान होता है। तथापि निरस्त नारी सम्या दुराध्या लेकिन फिर भी नारी के सम्मान को या नारी की सीमा को नष्ट करने वाले दुराध्या माम वक्तुम व्यवसायन्ति जो मेरे दुख है मेरी मनोव्यथाएं हैं वह मुझे बोलने के लिए उकसा रही है प्रेरित कर रही है। भवादृशेषु आप जैसे राजा गणों को प्रमितः जनोदिता स्त्रियों के द्वारा किया गया अनुशासन या उपदेश वाक्य अधिक्षेप
तिरस्कार के समान होता है, फिर भी निरस्त नारी सम्या, नारियों के, स्त्रियों के आचार को नष्ट कर देने वाली, समाप्त कर देने वाली दुराध्या मेरे हृदय की दुष्ट या कुटिल जो मन व्यथाएं हैं, मेरे दुख है, वह मुझे बोलने के लिए उद्दीप्त कर रहे हैं। द्रौपदी कहती है कि आप जैसे लोगों को, वैसे तो नारियों को जो उपदेश देना है एक तरह से आपका तिरस्कार ही करना होता है, लेकिन फिर भी जो मैं ये उल्लंघन कर रही हूँ, यह मेरे हृदय के जो दुख है, मेरी मनोव्यथाएं हैं, मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आखंड आखंड तुल्य धामभिश्चिरः धृतः भूपितिभिः स्ववंशजैः त्वया अर्हस्थेन महीं मदच्युतां मतंगजैः सृगः व्यपजर्तितः। आखंडल तुल्य धामभिः स्ववंशजैः भूतिभिः चिरम अखंड धृता मही मदच्युतां। क्या कह रहे हैं? अपने जो आपके पूर्वज हुए हैं उनके द्वारा अत्यधिक तेजस्वी इस पृथ्वी पर शासन किए जाने वाले आप स्ववंशजैः अपने वंश के भूपितम जो राजाओं का पूर्व में राजा हुए हैं उनके चिरम अखंडम धरताम चिरकाल तक अखंड पृथ्वी पर शासन किए जाने के पश्चात महीम जो आपको दी गई है, धारण की गई है, वह पृथ्वी को मदच्युताम मत गजेन सृगा एव अत्यधिक मत वाले मज्जल से युक्त घमंड से युक्त हाथी के समान त्वयः आत्महस्तेन अपवर्जिता आपके द्वारा अपने ही हाथों से उसे जिस माला को त्याग दिया गया है, अर्थात जिस प्रकार मतवाला हाथी अपने पहनाई हुई माला को अपने ही सूट से उतार कर फेंक देता है, उसी प्रकार इस चिरकाल तक आपके पूर्वजों के द्वारा धारण की गई इस पृथ्वी को आपने ही अपने आप ही उतार कर फेंक दिया है। आखंडल तुल्य धाम भी फिर से देखते हैं, इंद्र के समान प्रताप यानी तेज से संपन्न स्ववंश ही अपने वंश में उत्पन्न नरेशों के द्वारा चिरम चिरकाल तक अखंडम अवच्छिन्न रूप से धृताम धारण की गई अधिकार में रखी हुई महीम मने पृथ्वी को मदच्युताम मद श्रावीय मत वाले हाथी के समान मतंगेन हाथी के श्रग माला के समान त्वया मने तुमने अपने ही हाथ से अपने मदमस्तता के कारण अपनी चंचलता के कारण उसको अपवर्जिता स्वयं ही त्याग दिया है। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पूर्वजों ने जिस पृथ्वी पर चिरकाल तक शासन किया था, ऐसी पृथ्वी को आपने अपने हाथ से स्वयं ही अपने पराक्रम का परिचय देते हुए आपने उसे स्वयं ही मतवाले हाथी को में धारण की हुई माला के समान फेंक दिया। जैसे कोई मतवाला हाथी अपने सूंड से माला को उतार कर फेंक देता है, उसी प्रकार आपने इस पृथ्वी के इस राज्य को अपने ही हाथों से परित्याग कर दिया। ब्रजन्ति ते मूर्धियः पराभवा भवन्तु माया विषु ये न माहिना प्रविश्य ही ध्वंति सटास्तः विधांत असमृतांग निष्ठा एवेशवा। ये जो श्लोक है परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और अर्थ गौरव का बहुत सुंदर उदाहरण है। ये माया विषु माइना न भवन्ति, जो लोग माया विषु मायावी लोगों के साथ, छल करने वालों के साथ मायावी नहीं होते, छल नहीं करते, उन्हीं के समान आचरण नहीं करते, ते मूढ़धया पराभवा व्रजन्ति, वह मूढ़ बुद्धि वाले पराजय को प्राप्त होते हैं। छठा तथा विधान असमृतांगा, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं वह उस समान यानी कि जो सीधे साधे मनुष्य होते हैं, असमृतांग बिना कवच आदि धारण किए हुए व्यक्तियों के समान निष्ठा एवेशवा बाण के समान प्रवेश करके ध्वंति उन्हें उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार बिना कवच वाले व्यक्ति को बाण प्रवेश कर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो सरल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख बुद्धि होते हैं, उनको जो मायावी या दुष्ट लोग होते हैं वह उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये माने जो मायाविषु मायावियों के प्रति, छल करने वालों के प्रति मायावी नहीं होते, उसी प्रकार व्यवहार नहीं करते, वह मूढ़ बुद्धि पराभवम पराजय को प्राप्त होते हैं। मायावी जन तथा विधान उस प्रकार के लोगों को असमृतांग कवच इत्यादि से अनाच्छादित शरीर वालों के समान तीक्ष्ण बाणों के समान अंदर उनके हृदय में, उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें नष्ट कर देते। अर्थात द्रौपदी क्या कहना चाह रही है कि जिस प्रकार बिना कवचधारी व्यक्ति के अंदर बाण घुसकर उसको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो लोग मायावियों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते, उनको उसी प्रकार, उसी भाषा में उनका प्रतिकार नहीं करते, वह पराजय को प्राप्त होते हैं।
अर्थगौरव का सुंदर उदाहरण है। वो जो ये भाव व्यक्त किए गए हैं, जैसे कि सामान्य दिनचर्या में भी लोग कहते हैं कि षठे साठ्यम समाचरित, कि षठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना चाहिए, नीति वाक्य में कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भाव द्रौपदी ने व्यक्त किए हैं कि चूंकि दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का प्राणी है, तो वो जिस प्रकार छल से हमें पराजित किया है, उसी प्रकार हमें भी उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस प्रकार उसके साथ व्यवहार नहीं करते तो वो हमें नष्ट करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करे। तो आज इस श्रृंखला 6 में आपने 5 श्लोक पढ़े जो 30 तक हो गए हैं। आगे की श्रृंखला 7 में हम 31 से आगे के 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।